त्रिभुज के परिकेंद्र का ये परिभाषा है कि जिस बिंदु से वृत्त खींचने पर वह त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। मतलब ये है कि एक हम त्रिभुज बना दें और एक ऐसा वृत्त खींचें जो इसके तीनों शीर्ष नंबर ए बी सी तीनों शीर्ष से होकर वह वृत्त जाता हो, उसको हम जिस केंद्र से होकर जाते यह केंद्र बना दें और यहाँ केंद्र से केंद्र मान करके एक हम वृत्त खींचें और वृत्त के त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है, इस केंद्र को हम परिकेंद्र कहते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में भी ऐसा हम एक वृत्त खींचें जो इसके तीनों शीर्षों से होकर जाए। इस वृत्त का जो कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई केंद्र होगा, इस केंद्र को हम परिकेंद्र कहेंगे। परिकेंद्र या सर्कम सेंटर। यदि कोई अधिक कोण त्रिभुज है और इसका ऐसा वृत्त खींचें जो इसके तीनों शीर्षों से होकर जाता हो, इसका केंद्र जो होगा उस केंद्र को हम परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है। अब परिकेंद्र हम कैसे बनाते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, वृत्त के परिकेंद्र हम कैसे ज्ञात करते हैं। सॉरी, त्रिभुज का परिकेंद्र हम कैसे ज्ञात करते हैं। हम क्या करते हैं, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज बना करके इसके भुजाओं का लंब अर्धक करते हैं। लंब अर्धक माने ऐसा इसमें रेखा खींचिए जो इस भुजा पर लंब भी हो और इस भुजा को अर्धक करता हो, यानी आधा करता हो, यानी दो बराबर भागों में बांटता हो। लंब अर्धक माने होता है किसी भी रेखा का लंबवर्धक का मतलब ऐसा रेखा जो इस रेखा को 90 डिग्री पर बनाता भी हो, इस रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाता भी हो और इसको अर्धक करता हो। तो सीधी सी क्या है, इस रेखा का हम समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित करने के लिए प्रकार से आधे से अधिक की दूरी लेकर यहाँ से चाप लगा देंगे, वही चाप हम इधर से लगा देंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है। सेम उसी तरह से इस रेखा का हम समद्विभाजित कर देंगे, यानी आधे से अधिक की दूरी लेकर यहाँ से और आधे से अधिक की दूरी लेकर यहाँ से काट देंगे और इसको मिला देंगे। ठीक इसी तरह से इस भुजाएं AC को भी आधे से अधिक की दूरी लेकर के बिंदु C से चाप लगा देंगे, फिर A से चाप लगा देंगे और ये जो काटेगा जिस बिंदु पर, हाँ, इस बिंदु को केंद्र मानकर यदि हम वृत्त खींचते हैं, A से खींचते हैं, A C और B होकर के वह वृत्त जाता है। ठीक है। मतलब हम करेंगे क्या, एक कोई भी त्रिभुज बनाएंगे, चाहे समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, चाहे न्यून कोण त्रिभुज, कोई भी भुज बना करके उन त्रिभुजों के भुजाओं का लंबवर्धक करेंगे। लंबवर्धक माने यहाँ से आधे के अधिक की दूरी इधर चाप लगाएंगे, वही दूरी यहाँ से लगा देंगे। समद्विभाजित करते हैं या लंबवर्धक करते हैं, एक ही चीज है। फिर अब यही जिस तरह इसको करेंगे इसी तरह इस लंबवर्धक इसको भी कर देंगे। आधे से अधिक की दूरी लेकर B से चाप लगा देंगे, फिर उसी दूरी से A से चाप लगा देंगे और इसको मिला देंगे दोनों सिरे को। इसी तरह से इस भुजा करेंगे और जिस बिंदु पर एक काटेगा, जैसे यह लंबवर्धक करेंगे, जिस बिंदु पर एक काटेगा और इस बिंदु को केंद्र मानकर एक हम वृत्त खींचें तो किसी एक सिरे को लेकर के, तो यह जो है पूरा जो है वृत्त तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। तो इस केंद्र को हम क्या कहेंगे, परिकेंद्र। ठीक है।
यानी परिकेंद्र कर बना परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज के भुजाओं का लंब अर्धक करते हैं। किसके द्वारा करते हैं इसको? प्रकार के द्वारा हम तीनों भुजाओं को लंबवर्धक करते हैं। दूसरा, ये तीनों लंबवर्धक आपस में जिस बिंदु पर काटते हैं वही बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। ठीक है, इसको रचना करने के लिए, परिकेंद्र की रचना करने में क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना दे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंबवर्धक करते हैं। किसके द्वारा? प्रकार के द्वारा। फिर तीनों लंबवर्धक आपस में जिस बिंदु पर काटते हैं वही बिंदु जो है त्रिभुज का परिकेंद्र होता है।